एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन में यही कहा गया है कि हमें चेन रूल से टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एफ का। ठीक है, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे इन द बॉक्स में सोचता हूँ कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया हमने रिवाइज, तो हमको पता है एफ इज नथिंग बट फ्रॉम यू टू आर वेर यू इज नथिंग बट सबसेट ऑफ आर एन, गामा इज नथिंग बट फ्रॉम आई टू यू वेर आई इज नथिंग बट एन इंटरवल इनसाइड आर। ठीक, फिर जी क्या था, तो जी था एफ कंपोजिट गामा। तो ये जी है वो आई से स्टार्ट होता है और आर पे जाता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जी इज नथिंग बट फ्रॉम आर टू आर, है ना। तो हमें पता है बाय द थियरम, चेन रूल थियरम, वी नो दैट माई जी डैश एट द पॉइंट टी इज सेम एज ग्रेडियंट ऑफ एफ एट गामा ऑफ टी, एट गामा ऑफ टी इनर प्रोडक्ट विथ गामा डैश ऑफ टी, यानी ये जो भी यहाँ पे होगा उसका डेरिवेटिव निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि f एट x, y हैज बीन गिवन लाइक दिस, और x एंड y का अलग अलग फंक्शन, यानी कि x इज डिपेंडेंट ऑन t एंड y इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन t बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो f का डेफिनेशन हमें दिया है, तो ये हमें तो नॉर्मल स्केलर फील्ड लग रहा है ना, लेकिन ये नॉर्मल स्केलर फील्ड क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे x और y जो है वो खुद t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखने की अगर कोशिश करूं तो क्या होगा देखते हैं। मैं फर्स्ट को सॉल्व करूंगा, सेकंड और थर्ड आप सिमिलर वे से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे क्या क्या करना। ठीक है, तो अभी मुझे पता है कि माई एफ ऑफ एक्स टी कॉमा वाई टी, ठीक है, तो ये जो होगा दिस इज नथिंग बट माई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट टी, इसी को मैं कहूंगा माई जी ऑफ टी। तो मेरा g क्या हो गया, माई g इज नथिंग बट f कंपोजिट माई गामा, वेयर माई गामा इज नथिंग बट x कॉमा वाई, यानी कि गामा ऑफ t इज नथिंग बट x कॉमा वाई एट टी। ये क्या होगा, x कॉमा वाई एट टी इज नथिंग बट x ऑफ t y ऑफ t, दैट इज सेम एज व्हाट, x ऑफ t क्या है, दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, और y ऑफ t इज नथिंग बट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा गामा क्या है, गामा क्या लेता है, एक पॉइंट लेता है, एक रियल नंबर लेता है और आउटपुट आपको R2 के अंदर देता है। तो इट इज फ्रॉम I टू U, U इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ R2 इन दिस केस। ठीक है, तो हम लोग ने गिवन क्वेश्चन को हमारे चेन रूल के क्लोज लेके गए, ये समझा ये वाला पार्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, T अगर आप डालोगे तो आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगे। अब मैं G ऑफ T के बारे में सोचने वाला हूँ। G ऑफ T क्या होगा, तो G ऑफ T इज नथिंग बट दिस, इट इज f ऑफ एक्स टी वाई टी। अब मैं क्या करूंगा, गिवन जो f है उसके अंदर एक्स टी और वाई टी का वैल्यू रखूंगा, यानी कि एक्स टी का वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे मुझे वो रखना पड़ेगा ना। सो इट इज नथिंग बट 3 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस इट इज 5, x की जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, y की जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया मेरा g ऑफ टी एक्चुअली, है ना। बट हम लोग इस तरीके से नहीं जाएंगे, जस्ट मैं आपको बताना चाहता था कि g ऑफ टी कैसा दिखेगा, है ना। तो क्या ये आइडिया क्लियर है सबको। मैंने क्या किया, गिवन दो जो थे ना उनका कंपोजिशन किस तरीके से हो रहा है वो दिखाने की कोशिश की। हम लोग चेन रूल का ही यूज करेंगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम लोग चेन रूल का ही यूज करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट क्या ये जो चीज मैंने लिखा समझा, ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Just let me know in the comment section. Okay, great. Okay. So ये जो है ना हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर क्लियरली बोला गया है कि हमें चेन रूल को यूज करना है ना। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे जी को फाइंड आउट करना, उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं। सो मैं इसका डेरिवेटिव किसका निकालूंगा, तो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा गामा का और ग्रेडियंट निकालूंगा एट गामा ऑफ टी। ठीक है, तो पहले गामा डैश ऑफ टी निकालते हैं, बिकॉज ये चीज हमारे लिए नया है। हम लोग स्केलर फील्ड पे तो बहुत बात कर ली, लेकिन ये क्या है, ये आर में से पॉइंट लेता है, एक रियल नंबर देता है और वेक्टर आउटपुट देता है। तो गामा टी के बारे में बात करते हैं। सो आई जस्ट कंसिडर माई गामा ऑफ टी विच इज सेम एज माई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है ना, तो आप यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे कोऑर्डिनेट वाइज, यानी कि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है उसको विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले रहा है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव होगा 2t।
फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस टी का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इट इज नथिंग बट माइनस 2t। ठीक है, तो ये जो फंक्शन था तो ये तो बहुत सिंपल निकला कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या करना है, तो कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट ऑफ एफ एट गामा ऑफ टी। लेकिन मैं पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालता हूँ। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ पहले तो एट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई के बारे में सोचेंगे। ठीक, यानी कि जो भी फंक्शन है एफ उसको मुझे डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो इसको अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, आई विल गेट दैट ये जो 3 है आगे आ जाएगा, तो इट इज 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैंने x किया तो इट इज नथिंग बट 10xy क्यूब। ठीक है, अब उसी चीज को मुझे y से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, y से डिफरेंशिएट करूंगा तो इट विल बी 6x स्क्वायर y प्लस यहाँ पे अगर करूंगा तो इट इज 15x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ने बहुत बार ग्रेडियंट निकाल दिया, तो क्या करना है यहाँ पे दिस इज नथिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मुझसे मिस्टेक हो रहा है डेरिवेटिव निकालने में, मतलब बाई चांस अगर नंबर कुछ गलत लिख दिया तो मुझे बता देना अनम्यूट करके। सो दिस इज ओके, आगे बढ़ता है। मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए ग्रेडियंट ऑफ f एट गामा ऑफ t, यानी कि मुझे चाहिए ग्रेडियंट ऑफ f एट गामा ऑफ t। ये गामा ऑफ t क्या है, तो गामा ऑफ t इज नथिंग बट दिस, इट इज नथिंग बट गामा f ग्रेडियंट ऑफ f गामा ऑफ t का वैल्यू इज नथिंग बट 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे मुझे ये रखना होगा और y की जगह पे ये रखना होगा इस इक्वेशन के अंदर। सो जस्ट राइट है, ओके। सो इट इज नथिंग बट पर 9x स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस टी का स्क्वायर y स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस टी के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स 1 प्लस टी का स्क्वायर y क्यूब इज नथिंग बट 1। ये को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, इट माइट बी पॉसिबल आई मेड सम मिस्टेक बोलते बोलते, तो बता देना मुझे। 6x स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर y इज नथिंग बट 1 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, सो हमें ग्रेडियंट भी मिल गया है, हमें गामा डैश ऑफ टी भी मिल गया, तो g डैश ऑफ टी जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। So my g dash of t is nothing but inner product of f, sorry, gradient of f gamma of t उसका inner product with gamma dash of t। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो मिला और ये जो मिला उन दोनों का inner product है। inner product कैसे होगा, तो ये जो है 2t ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस 2t सेकेंड कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जस्ट राइट है, या ओ योर आई विल राइट, सो इट इज 2t टाइम्स, विल सी थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, हम लोग इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जितना हो सकता है जितना इजी लगता है ना वहाँ तक करके छोड़ देंगे, बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करने गए तो आज का लेक्चर ही खत्म। ओके, सो नो वन इज एक्सपेक्टिंग एज सच, हमें सिर्फ यही देखना था कि यूज़ कैसे किया जाए फॉर्मूला को। ठीक है, तो माइनस 2t टाइम्स द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट 6 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, आई जस्ट लीव इट ओवर हियर, इट विल बी योर टास्क कि जितना इसको थोड़ा आगे कर सकते हो ना, 3-4 स्टेप और आगे लेके जाना जितना हो सकता है। और एक चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना, अगर मैंने यहाँ पे जो g ऑफ t लिखा था अगर मैं उसको भी डिफ्रेंशिएट करता ना तो मुझे सेम ही आंसर आने वाला, बट सिंस क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू यूज चेन रूल, इसलिए हम लोग ने चेन रूल का यूज किया। ठीक है, ऑल्सो ये जो फंक्शन है ना वो 2 फॉर्म में दिया था, यानी कि एक स्केलर फील्ड और एक वेक्टर वैल्यू फंक्शन के हिसाब से दिया था, तो उसको चेन रूल से करना बहुत ही अच्छी बात है। हमारा एक प्रैक्टिस हो गया कि चेन रूल पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन हमने देख लिया। ठीक है, सिमिलर चीज़ें हैं 2 और 3 के अंदर। 2 और 3 अभी के लिए मैं एक्सरसाइज दूंगा, अगर आपसे नहीं होता तो मुझे मैसेज कर देना, तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा ना हमारा, वी विल स्टार्ट बाय सॉल्विंग 2 and 3, या फिर मैं आपको अलग से सॉल्यूशन लिख के दूंगा। लेकिन अभी के लिए इट विल बी योर टास्क कि आप ये जो दोनों जो क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करो एक बार। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा टू लेट मी नो। सिंपल वे है, आपको क्या क्या करना होगा, आपको पहले तो गामा ऑफ टी सोचना होगा क्या होगा, जैसे गामा ऑफ टी मिला उसका डेरिवेटिव ग्रेडियंट फाइंड आउट करो इस एफ का, फिर इनर प्रोडक्ट लेके छोड़ दो, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, आई होप कि यू गाइज विल बी एबल टू डू इट, ज़्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं करना। अगर नहीं होता है तो आपका टास्क होगा कि यू शुड लेट मी नो। ठीक है, अब हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ अ ग्रेडियंट ओनली, एन एप्लीकेशन ऑफ अ ग्रेडियंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये।
मैंने टॉपिक का नाम दिया है लेवल सेट. लेवल सेट इज वन ऑफ द टॉपिक विच गिव अस अ वे टू रीच टू व्हाट वी वांट. ओके, तो ये लेवल सेट होता क्या है, तो पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ. मैंने क्या लिया है, एफ जो है वो एक स्केलर फील्ड है विच इज डिफाइंड ऑन अ सेट एस इन आर एन. यानी कि स्केलर फील्ड ऑन एस इन आर एन का मतलब दैट इज माई एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन वेर एफ इज फ्रॉम एस विच इज सबसेट ऑफ आर एन टू आर. यानी कि स्केलर फील्ड का मतलब यही होता है ना. तो मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया जो एस से आर तक जाता है. एस क्या है, तो सबसेट ऑफ आर एन. अब मैं लेवल सेट को डिफाइन करने जा रहा हूँ. तो लेवल सेट जो है वो स्केलर फील्ड का एक पर्टिकुलर केस होता है. पर्टिकुलर केस इन द सेंस व्हाट, लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन. ओके, तो लेवल सेट क्या होता है कि सपोज इफ आई टेल यू एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या ये एक स्केलर फील्ड है? कैसे पता चला एक स्केलर फील्ड है? बिकॉज यहाँ पे इनपुट एक वेक्टर है, आउटपुट एक स्केलर है. अब if I just try to collect all those point x not y not z not such that I just try to collect such a point such that my x naught square plus y naught square plus z naught square satisfy this equation. तो ये क्या है? This is nothing but my f of x y z is equal to 1. क्या कोई मुझे बताएगा कि ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? This equation is representing what? Anyone? मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट किए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ये क्या कर रहा है? Anyone? किसी को पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीयर. यस, करेक्ट, इट इज अ स्पीयर, है ना. तो मुझे पता चला कि ये जो है ये एक स्पीयर रिप्रेजेंट करता है. यानी कि अगर हम लोग एक स्केलर फील्ड का एक पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि उसको एक इक्वेशन बना के एक सामने को एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो वो एक हमें हमारे डायमेंशन के अंदर वट एवर डायमेंशन इट माइट बी, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन जो भी हो, वहां पे एक पर्टिकुलर हमें एक सरफेस या फिर एक कर्व देता है ना. उसी सरफेस और उसी कर्व को हम लोग लेवल सेट कहते हैं. तो ये यहाँ पे जो मैंने किया ना, उसी चीज को मैं जनरलाइज करने वाला हूँ. सेम चीज को यहाँ पे मैं ये कहूंगा, माई फंक्शन this is actually what you know, this is actually nothing but set of all points this sphere जो इन्होंने मुझे परफेक्टली बताया, this will be nothing but a unit sphere. यहाँ पे एक स्पीयर होगा इस तरीके से, है ना. यहाँ पे यूनिट स्पीयर यानी कि ये सब 1 1 होगा. करेक्ट. सो ये जो स्पीयर है वो क्या होता है, तो ये सारे पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. या कि मैं ये कहूँ ये सारे वो पॉइंट है सच दैट माई एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 हो रहा है ना. या फिर मैं ये कहूँ दिस आर ऑल दोज पॉइंट्स विच इज नथिंग बट इनसाइड दिस सेट. क्या ये ठीक है? क्या इनवर्स इमेज वाला फंडा, ये इनवर्स इमेज वाला थोड़ा सोचो आप लोग कि मैंने ये लिखा दिस आर ऑल दोज पॉइंट्स, स्फीयर के ऊपर ऑल दोज पॉइंट्स आर देयर सच दैट विच आर नथिंग बट इनवर्स इमेज ऑफ 1. इनवर्स इमेज ऑफ 1 का मतलब कि अगर उसके ऊपर एफ लगाया तो 1 आएगा, है ना. इनवर्स इमेज का मतलब कि अगर एफ लगाया तो 1 आएगा. राइट. सो इसी चीज को जनरलाइज करता है. ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा ना उसी चीज को थोड़ा जनरलाइज करता है. इसको शायद से मैं रहने देता हूँ कि आपको एग्जाम्पल शायद काम आ जाए. सो आई जस्ट कीप इट लाइक दिस. सो दिस इज एन एक्स्ट्रा पार्ट. सो मैं एक लेवल सेट को डिफाइन करने वाला हूँ. यहाँ पे मैं कहता हूँ कि दिस स्पीयर इज नथिंग बट अ लेवल सेट फॉर दिस फंक्शन एट ए कॉन्स्टेंट 1. ये क्या है? एक लेवल सेट है. लेवल सेट क्यों कहा? बिकॉज हमने क्या किया, इस स्केलर फील्ड को एक फिक्स वैल्यू दे दिया. तो तब बनता है, तब जो कर्व या फिर तब जो सरफेस बनता है उसे हम लोग लेवल सेट कहते हैं. सो लेट मी जस्ट राइट द डेफिनेशन. वी जस्ट कंसिडर अ स्केलर फील्ड इन आर एन एन. यहाँ पे ये जो 1 लिया था ना उस हिसाब से भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा. सो देन आई विल कंसिडर अ पॉइंट एक्स बार इन दिस. ओके, सो आई विल कंसिडर एन consider those points x bar in S for which my f of x bar is equal to c for some constant c.
ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किया था, मैंने क्या स्टार्ट किया था, मैंने बोला था सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सपोज अगर मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे 2 ले लिया रहता, या फिर मैं मोर प्रिसाइजली 1 की जगह पे k लेता, तो वो क्या बनता, फिर भी वो स्फीयर होता विद द रेडियस रूट k। यहाँ पे रेडियस 1 है यानी कि रूट 1 है। अगर मैंने सामने k स्क्वायर लिया रहता तो इट विल बी अ स्फीयर विद द रेडियस k, है ना। तो आप जब कभी भी इस कोई भी स्केलर फील्ड को इक्वेट करते हो विद सम कांस्टेंट, और वो इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले जो सारे पॉइंट रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, वो सेट को हम लोग कहते हैं लेवल सेट। तो वो चीज को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो डिनोट, पहले तो रोटेशन देख लेते हैं। डिनोट दिस सेट बाय LC। LC यानी कि लेवल सेट, और जो कांस्टेंट है उसके लिए हम लोग ने C यहां पे लिया, LC, सो दैट LC क्या है, तो LC के अंदर वो सारे पॉइंट है x बार सच दैट माई f ऑफ x बार इज नथिंग बट इक्वल टू C। ठीक है, अब इसी चीज को नाम दे देते हैं, द सेट LC is called level set of function f, स्केलर फील्ड f। ठीक है, तो ये हम लोग ने लेवल सेट को डिफाइन किया। लेवल सेट क्या होता है, तो वो सारे पॉइंट जो किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन क्या है, तो f ऑफ x बार इज इक्वल टू C, वेयर C इज सम कांस्टेंट रियल नंबर। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं लेवल सेट। इफ और एक नोट है एक्चुअली, आई जस्ट वांटेड टू राइट, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर। ये पार्ट तो नहीं चाहिए मुझे, ये दोनों चीज़ें। तो एक एग्जांपल यहाँ पर है, इसको इतने में ही रखते हैं, और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट एज अ नोट। इफ इन दिस केस n इज इक्वल टू 2, देन यानी कि अगर हम लोग का फंक्शन जो है, देन माई f इज फ्रॉम s विच इज सबसेट ऑफ R2 टू R। जब R2 टू R स्केलर फील्ड होता है, देन आपका जो लेवल सेट होता है उसके लिए और एक वर्ड यूज हो सकता है, वो है लेवल कर्व, इज कॉल्ड लेवल कर्व। अगर R2 में है तो हम लोग कर्व कहते हैं, एंड इफ n इज इक्वल टू 3, देन LC इज कॉल्ड लेवल सरफेस। ये क्या है, ये सारे वर्ड है जो आपको आएंगे कहीं ना कहीं, तो आएगी। तो अभी हमें पता होना चाहिए कि लेवल कर्व क्या होता है। लेवल कर्व अगर बोला तो मतलब कि वो क्या है, दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट माय f ऑफ x बार इज नथिंग बट C, वेयर f इज अ फंक्शन फ्रॉम R2 टू R, है ना। अगर लेवल सरफेस बोला तो फंक्शन इज फ्रॉम R3 टू R। ठीक है, याद रहेगा सबको लेवल सेट क्या है, समझ रहा है, जस्ट लेट मी नो, क्योंकि अभी इसके बेस पे हम लोग एक थियरम करने वाले हैं। ठीक है, लेवल सेट, लेवल कर्व एंड लेवल सरफेस। तो लेवल सेट क्या होता है, तो वो एक जनरल वे है, Rn से R तक अगर कोई आपके पास एक स्केलर फील्ड है और उस स्केलर फील्ड को आप इक्वेट करते हो विद सम कांस्टेंट, वो सारे पॉइंट जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम लोग कहते हैं लेवल सेट। अगर आपके पास जो डायमेंशन था यानी कि n का जो वैल्यू था, अगर वो 2 है यानी कि फंक्शन इज फ्रॉम R2 टू R, तो जो लेवल सेट बनता है उसे हम लोग कहते हैं लेवल कर्व। अगर R3 टू R है तो हम लोग उसके कहते हैं लेवल सरफेस। ये जो सिंपल सा डेफिनेशन जो हमें चाहिए। बिफोर गोइंग टू द थियरम, तो इस ये जो वर्ड है इस थियरम में यूज हो रहा है, यू कैन सी लेवल सरफेस, इसीलिए मुझे उसको पहले करना पड़ा, अदरवाइज वो पीछे आना चाहिए था इस यूनिट के अंदर, बट नो वरी। एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि a बार इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू b बार इफ एंड ओनली इफ। आपको क्या ये कंडीशन पता है क्या होता है? यस, एनीवन? टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या था, किसी को याद है? चलो, आई थिंक कि आपने पढ़ा है ये, मुझे पक्का पता है। इफ एंड व्हाट चेतन, जीरो क्या, लेकिन जीरो व्हाट शुड बी जीरो, यू आर राइट, इट शुड डॉट प्रोडक्ट, यस, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ माय इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विच इज सेम एज अ डॉट प्रोडक्ट एज यू सेड शुड बी जीरो। वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग अब क्या प्रूव करेंगे कि ये हम लोग यार ग्रेडियंट पढ़ तो रहे, लेकिन उसका फायदा क्या है? जैसे कि हम लोग डेरिवेटिव पढ़ते हैं, अगर कोई मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूँ, हम लोग जब रियल में बात करते थे ना, तब क्या होता था कि हाँ सपोज दिस इज अ फंक्शन, ये कुछ तो कर्व है, ये फंक्शन है कुछ तो, एट दिस पॉइंट इफ आई फाइंड आउट द डेरिवेटिव इट गिव्स मी द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, है ना। अगर ये सपोज f है तो ये होगा f डैश एट द पॉइंट a, अगर दिस इज a, करेक्ट। हमारा डेरिवेटिव इस तरीके से काम करता था कि हाँ डेरिवेटिव को अगर हम लोग फिजिकली समझने की कोशिश करें तो वो क्या होता था, तो वो कुछ नहीं, एक टेंजेंट देता था टू दैट
कर्व एट दैट पॉइंट, है ना। सिमिलरली क्या ये हम लोग ये जो ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं क्या वो कुछ ऐसा डिफाइन कर रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें कर रहा है क्या वो, तो हमारा नेक्स्ट थियरम उसके बारे में कंक्लूड करवाता है, ठीक है। तो हम लोग जैसा डेरिवेटिव कहते थे ना, डेरिवेटिव इज अ टेंजेंट, उस तरीके से सिमिलर चीज ग्रेडियंट क्या होता है तो उसके बारे में बात करें, लेकिन थोड़ा डायमेंशन ऊपर है ना तो थोड़ा चीजें डिफिकल्ट होगा, लेकिन आई जस्ट ट्राई टू मेक एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। तो एक पहले तो थियरम पढ़ लेते, थियरम बोल क्या रहा है भाई, थियरम बोल रहा है कि सपोज हम लोग बच्चे लोग हैं, एस वाई वाला है, इसलिए हम लोग सिर्फ R3 से लेके R तक ही बात करेंगे। इसको अगर जनरलाइज करना है तो सेम चीज़ें आगे चलेंगी, लेकिन अगर Rn वाला प्रूफ करने के ना तो हमारे लिए बहुत बड़ा बाउंसर होगा। सो हम लोग विल बी प्रूविंग दिस थियरम फ्रॉम R3 to R, यानी कि हम लोग लेवल सरफेस के बारे में बात करने वाले, ठीक है। सो माई एफ इज फ्रॉम R3 to R इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट ए बार। ए बार कोई तो पॉइंट है जहां पे मेरा ये जो स्केलर फील्ड है वो डिफरेंशिएबल है। देन वी नीड टू शो दैट माई ग्रेडियंट ऑफ एफ एट दिस पॉइंट ए बार ऑन द लेवल सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी इज नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ए बार। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, मुझे पता है ग्रेडियंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर सपोज मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो इसका अगर ग्रेडियंट निकाला तो इट विल बी नथिंग बट एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ जेड, ठीक है। इफ आई टेल यू इट इज पॉइंट ए बार, यानी कि ये क्या होगा, माई दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर, है ना, माई एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ ए बार इज नथिंग बट अ वेक्टर। तो मुझे ये प्रूव करना होगा ये जो है ये एक वेक्टर है जो नॉर्मल है टू द लेवल सरफेस एट दिस पॉइंट ए बार, जहां पे आप ग्रेडियंट निकाल रहे हो उस पॉइंट पे वो उसको नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मल का मतलब होता है कि हाँ वो चीज उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पास कोई एक कर्व है, सपोज इट इज अ कर्व, है ना, सपोज ये कुछ तो एक कर्व है, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर आ गया, तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल बताने का एक तरीका होता है कि इनर प्रोडक्ट जीरो बताऊं, लेकिन मैं इसका नॉर्मल किसके साथ लूंगा, किसके साथ मैं इसका इनर प्रोडक्ट लूंगा, मुझे पता ही नहीं। सपोज दिस इज अ ग्रेडियंट, है ना। तो जब कभी भी हम लोग कहते हैं, सपोज हम लोग है ना थोड़ा डायमेंशन नीचे आ जाता है, डायमेंशन नीचे आ जाता है यानी कि हम लोग एक ग्राफ के अंदर बात कर रहे हैं। सपोज इफ आई टेल यू दिस इज अ कर्व एंड एट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इज इट पॉसिबल ये पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, या फिर मोर प्रिसाइसली आप लोग क्या करते थे पता है, आप लोग सर्कल के ऊपर ये चीज़ तो आपने सोची भी होगी, सर्कल के ऊपर इफ यू वांट टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, है ना, जब आप लोग स्कूल में थे ना तब आप लोग करते थे, है ना। सपोज एट दिस पॉइंट आई वांट टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो मैं कहाँ से एंगल बनाऊंगा, कोई मुझे हिंट देगा। इफ एट दिस पॉइंट आई वांट टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, कैसे बताओगे, थोड़ा सोचो। आप लोग ने ये 10th में 9th में किया था, बिकॉज अभी थोड़े टाइम पहले मैंने किसी को बताया 9th के बच्चे को कि हाँ अगर सर्कल को अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करते हो, किसी को याद है, मैंने हिंट बोल दिया यार। यस, एनीवन रिमेंबर्स कुछ तो, सर एफ का याद नहीं था, 9th का कहाँ से याद होगा, रहने दो ओके नो प्रॉब्लम। तो हम लोग को अगर इस पॉइंट पे अगर मुझे परपेंडिकुलर बनाना है तो हम लोग क्या करते थे, तो पहले इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे, है ना, एट दिस पॉइंट आई ड्रॉ अ टेंजेंट, फिर उस टेंजेंट को हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाते थे और फिर बोलते थे एट दिस परपेंडिकुलर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो सेम चीज सेम आइडिया हम लोग यहां पर भी लगाएंगे, यानी कि सपोज इफ आई वांट टू शो माई दिस ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बार इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो उसका मतलब मैं ये बताऊंगा कि दिस ग्रेडियंट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द एवरी टेंजेंट वेक्टर एट दैट पॉइंट। एवरी टेंजेंट वेक्टर क्यों, बिकॉज वहां पे जब हम लोग 2 डायमेंशन में रहते हैं ना तब एक ही टेंजेंट होता है। अगर ये कर्व है तो हाँ दिस इज द ओनली टेंजेंट है, समझ लो कि ये टेंजेंट है, यहाँ से पास हो रहा है किसी एक पॉइंट में से। चलो यहाँ पे क्या होता है, दिस कुड बी द टेंजेंट, दिस कुड बी द टेंजेंट, हर एक डायरेक्शन में अलग अलग टेंजेंट आपको मिलता रहेगा ना, टेंजेंट टू द सर्फेस, है ना। तो उसका मतलब क्या प्रूव करूंगा, आई विल शो दैट माई दिस ग्रेडियंट वेक्टर इज नथिंग बट नॉर्मल टू द सर्फेस, मतलब इट इज नॉर्मल टू एवरी टेंजेंट वेक्टर टू द सरफेस एट दैट पॉइंट, है ना। यानी कि मैं यहाँ पे दैट इज करके लिखता हूँ कि मुझे प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है, दैट इज माई ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बार इज नॉर्मल का मतलब ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल टू ऑल टेंजेंट लाइन्स to
द कर्व passing through a bar on this level set, जो हमारा लेवल सेट है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। ठीक है, अगर मुझे बताना है कि वो नॉर्मल है टू द लेवल सरफेस, मैं ये बताऊंगा इट इज नॉर्मल टू एवरी टेंजेंट वेक्टर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टेंजेंट लाइन ना। टेंजेंट लाइन कैसे मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस ये है एल सी, देखो ये एल सी जो है लेवल सरफेस। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर्व ड्रॉ करूंगा, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है गामा। उस कर्व को जैसे कि गामा दे दिया ना, तो मैं क्या करूंगा, उस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट वेक्टर टू दैट कर्व। ये टेंजेंट मेरे इसको परपेंडिकुलर है। उस तरीके से सपोज इफ आई ड्रॉ सम अदर कर्व विच इज पासिंग थ्रू ए, तो उसको भी कुछ तो टेंजेंट होगा, करेक्ट। उसको जो टेंजेंट है दैट ऑल्सो शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस। सपोज आई ड्रॉ थर्ड कर्व लाइक दिस, इस तरीके से पास हो रहा है ए में से, वहां पे टेंजेंट ये होगा, तो ये जो ग्रेडियंट है उस टेंजेंट को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने सपोज और बहुत सारे कर्व लेते गया, देयर विल बी इनफाइनेटली मेनी कर्व, वो सारे के सारे कर्व को जो भी टेंजेंट वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट टेंजेंट वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इट। सपोज इफ आई टेल यू, जो ऑलरेडी डायग्राम के अंदर दे दिया गया है, सपोज दिस इज नथिंग बट द कर्व गामा, जो उन्होंने कैपिटल गामा दिया है। सपोज आई टेल इट बाय गामा ऑफ टी, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज सपोज गामा ऑफ टी। देन ये जो टेंजेंट वेक्टर होगा दैट विल बी गामा डैश ऑफ टी, या फिर मैं कहूँ गामा डैश ऑफ टी नॉट कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मुझे इतना पता चला, अगर मेरे पास कोई कर्व है, कर्व, तो उसका टेंजेंट कैसे मिलता है, तो इट इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ इट। ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना होगा माई ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट विद दिस टेंजेंट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, थियरम। और मुझे क्या प्रूव करना है, ये चीज समझा सबको? अगर कहीं डाउट है तो प्लीज बताओ। वेरी गुड, चलो बता दिया था किसी ने, लेकिन मैंने देखा नहीं। ओके, फर्स्ट ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत सारी चीजें बताई, सॉरी लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। बट क्या अभी ये जो थियरम का स्टेटमेंट मैंने बताया वो क्लियर है सबको, कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? यस, इज इट स्टेटमेंट क्लियर? यस, ओके। बाकी सब लोग अगर नो रहेगा तो प्लीज लिखो, हाँ, अदरवाइज 4 लोग का यस बोल देंगे कि आपका वो ना रह जाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ओके। सो अब मेरे दिमाग में है कि मुझे ये प्रूव करना है ग्रेडियंट का इनर प्रोडक्ट विद गामा डैश ऑफ समथिंग विल बी 0। तो अब है ना, प्रूफ को पूरा अच्छे से बनाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से अभी इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, मैं एक गामा ऑफ टी, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि दिस ग्रेडियंट ऑफ टी should be orthogonal to every tangent vector to the curve passing through a bar। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे हर किसी के लिए थोड़ी प्रूव करूंगा, मैं क्या प्रूव करूंगा, आई विल कंसिडर एनी गामा, कोई भी आर्बिटरी लूंगा और उसके लिए प्रूव करूंगा, एंड इट विल बी शोन कि हाँ इट इज ट्रू फॉर एवरी, ऐसा। सो लेट आई जस्ट स्टार्ट द प्रूफ हियर। सो आई विल स्टार्ट, लेट गामा ऑफ टी, गामा ऑफ टी क्या है, तो एक कर्व है, बी द कर्व। ये कर्व कहाँ पे होना चाहिए, तो मेरा जो लेवल सरफेस है उसके ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, लेवल सरफेस के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, लेवल सरफेस के ऊपर बनाऊंगा तभी उसका टेंजेंट जो होगा वो मेरे लेवल सरफेस को टेंजेंट की जैसा काम करेगा। अदरवाइज अगर मैंने उसको ऊपर नीचे बना दिया लेकिन लेवल सरफेस पे नहीं रहेगा, तो उसका जो टेंजेंट है वो मेरे सरफेस को टेंजेंट ना बने। सो वी हैव कंसिडर अ कर्व ऑन दिस गामा लेवल सरफेस LC, लेवल सरफेस LC, such that my this curve must pass through what A ना, हम लोग ना, आप देखोगे ना, इन लोग ने ये बोल्ट A लिखा है तो हम लोग उसको A बार लिखते हैं, A बार यानी कि वो वेक्टर है। such that my गामा जो है वो A में से पास हो रहा है, A में से पास हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि गामा at some point will be same as A बार, है ना, वो कर्व है ना, तो at some particular point for some T naught inside some interval I, यानी कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सच दैट वाले पार्ट से ये कहना चाहता हूँ, एट सम पर्टिकुलर पॉइंट इट विल बी ए बार, यानी कि ये जो कर्व है वो ए बार में से पास हो रहा है ना। ठीक है, ये जो कर्व है वो ए बार में से पास हो रहा है, कैसे पता चलेगा, तो एट सम पर्टिकुलर पॉइंट इट शुड टेक द वैल्यू ए बार, यानी कि दैट इज मैं गामा जो है वो कहाँ से हो रहा है, कोई तो एक इंटरवल इनसाइड आर है, वहां से वो इस लेवल कर्व के अंदर जाता है विच इज सबसेट ऑफ R3, वो R3 के अंदर, लेकिन लेवल कर्व के अंदर रहेगा।
नाउ अब आप देखोगे ना, मुझे कहीं ना कहीं चेन रूल का ही यूज करना है, तो मुझे एक गामा मिल गया है। अगर आप देखोगे चेन रूल वाला गामा मिल गया, तो अब मुझे एफ ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा, जी बनाऊंगा। सो आई विल जस्ट डिफाइन, मैं चेन रूल का यूज करने वाला, तो मुझे गामा मिल गया, एफ ऑलरेडी है, तो मैं जी को डिफाइन कर दूंगा। डिफाइन माई जी विच इज सेम एज एफ कंपोजिट गामा। ठीक है, ये डिफाइन कैसे हो रहा है, तो माई जी जो है वो गामा कहां से, तो आई सबसेट ऑफ आर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, गामा जो है वो आई से एल सी तक जा रहा है, और ये जो है वो कहां जाता है, तो वो जाता है R3 से R तक, तो ये यहां पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, आर यानी कि जी इज नथिंग बट फ्रॉम आर टू आर। लेकिन ये जो जी है कंपोजिशन है, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व इन द सेंस व्हाट, देखते हैं। सो अगर मैंने सपोज जी ऑफ टी फाइंड आउट किया, जी ऑफ टी विल बी सेम एज माई एफ कंपोजिट गामा ऑफ टी विच इज सेम एज एफ ऑफ गामा ऑफ टी, where my t is nothing but an element of I, where my t is nothing but I। तो ये जो गामा ऑफ टी जो होगा, गामा ऑफ टी इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, उसके लिए हमें पता है, हमने कर्व कहां लिया था, तो हम लोग ने लेवल सरफेस पे लिया था, यानी कि गामा ऑफ टी इज एन एलिमेंट ऑफ एल सी, है ना। गामा ऑफ टी का जो भी वैल्यूज है, दोस वेक्टर्स आर नथिंग बट ऑन दिस लेवल सेट। यानी कि मुझे पता चला एफ ऑन सम पॉइंट ऑन एल सी क्या होता है, थोड़ा सोच के बताओ। एफ ऑन सम पॉइंट ऑफ एल सी क्या होगा, एल सी क्या होता है, देन वेयर एल सी क्या होता है, एल सी क्या होता है, तो एल सी के अंदर वो सारे पॉइंट्स होते हैं सच दैट माई एफ ऑफ एक्स बार विल बी सेम एज सी, है ना। तो अगर मैं बोलता हूं गामा ऑफ टी एल सी के अंदर है, उसका मतलब क्या होगा कि एक्स बार कैन बी रिप्लेस बाय गामा ऑफ टी, यानी कि मेरा एफ ऑफ गामा ऑफ टी विल बी सेम एज सी, यस और नो। यही एक ट्रिक पॉइंट है ना, इसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्रूफ हो गया, मैं बोल दूंगा, बिकॉज इसके बाद सिर्फ चेन रूल यूज करना है। क्या ये पार्ट क्लियर है जो मैंने लिखा, एक बार प्लीज मुझे बताओ, थोड़ा सोच के बताओ मुझे, बिकॉज दिस इज ओनली ट्रिक पॉइंट, इसके बाद और कुछ नहीं। यस योगेश कुछ बोलना है, यस आई विल रिपीट इट, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू योगेश। ओके, सो मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ से मुझे लग रहा है कि डिफिकल्टी स्टार्ट हुआ रहेगा। क्या यहाँ तक जी का डेफिनेशन तक ठीक था योगेश, ये जी का डेफिनेशन यहां तक मैंने कंपोजिशन जो लिया ये, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं क्या करता हूं, मैं गामा के बारे में बात करता हूं। मेरा गामा क्या था, तो गामा जो है वो मेरे एल सी के ऊपर है, यानी कि गामा जो जिसका आउटपुट जो होगा इट विल बी एन एलिमेंट ऑफ एल सी। एल सी क्या है, तो इट इज नथिंग बट माई लेवल कर्व। लेवल कर्व का मतलब क्या होता है, ये सारे वो पॉइंट होता है सच दैट अगर मैंने उन पॉइंट के ऊपर, यानी फिर मैं कहूँ उन वेक्टर के ऊपर एफ अप्लाई किया, तो आंसर मुझे सी आने वाला है। लिखेंगे उस चीज को, लेकिन अभी सिर्फ मैं गामा ऑफ टी के बारे में सोचता हूं। ठीक है, फॉर टी इनसाइड आई, मेरा गामा ऑफ टी जो है उसका कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है मेरा, एक्चुअली माई रेंज इज नथिंग बट एल सी, है ना। अगर मैंने टी अप्लाई कर दिया तो इट विल गो इनसाइड एल सी। ठीक है, ये पार्ट ठीक है क्या सबको, मेरा गामा ऑफ टी एल सी के अंदर जाएगा, राइट। उसी तरीके से हमने डिफाइन किया कि इट इज ऑन द लेवल सरफेस एल सी। क्या ये चीज ठीक है योगेश, ओके। सो अब मैं एलसी को डिफाइन करता हूं, बिकॉज हमने लिखा नहीं ना, इसलिए थोड़ा इश्यू होता रहेगा। एलसी क्या होता है, तो एलसी के अंदर हम लोग वो सारे पॉइंट कलेक्ट करते हैं सच दैट माई एफ एट दोस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द कॉन्स्टेंट वैल्यू सी। ये डेफिनेशन अभी अभी हम लोग ने किया लेवल सेट का, जिसे हम लोग लेवल सरफेस कहेंगे। यहाँ पे लेवल सरफेस क्यों, बिकॉज इट इज फ्रॉम R3 to R। क्या ये डेफिनेशन क्लियर था योगेश, टी 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 विल बी एन सम इंटरवल आई के अंदर का कोई, तो यानी कि रियल नंबर होगा कुछ। ये जो गामा है ना, वो एक पैरामीटराइजेशन है। पैरामीटराइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस कर्व, तो इसको आप कैसे करते हो, तो आप क्या करते हो, एक कर्व डिफाइन करते हो। जैसे कि सपोज इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस, अगर आप मेरे को अगर कोई एक सर्कल रिप्रेजेंट करवाना है, तो इसके लिए मेरा गामा ऑफ टी का वैल्यू होता है ई रेज टू आई 2 पाई टी, वेर टी इज नथिंग बट फ्रॉम 2 पाई माइनस 2 पाई टू ले से 2 पाई तक। ठीक है, अगर सपोज इस इक्वेशन के अंदर मैं टी का वैल्यू डालते रहूंगा ना, तो मुझे अगर आप उसको ड्रॉ करते रहोगे ना, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पैरामीटराइजेशन से रिलेटेड चीज़ है। आई होप कि आपने इससे पहले नहीं की है शायद से,
बट नो वरी, अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखोगे ना टी का, तो आपको एक ग्राफ बनते जाता है और कुछ नहीं होता। अभी के लिए कर्व का मतलब यही समझ के रखेंगे कि अगर आपके टी के वैल्यूज चेंज करते रहोगे तो आपको, अगर उसको प्लॉट करने जाओगे तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। दैट ग्राफ इज नथिंग बट दिस गामा, इन दिस केस इट इज अ कर्व दैट इज नथिंग बट अ गामा। ये एलसी समझा था क्या योगेश? एलसी क्या होता है? तो वो सारे पॉइंट्स इज दैट एफ ऑफ एक्स बार इज नथिंग बट सी। आपको कुछ और डाउट रहेगा तो वो पहले पूछ लो। डाउट है कि समझा नहीं, उसके लिए नो था। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? निकिता जी समझा? यहां तक कितना किया वो समझा निकिता? निकिता है कि चली गई? ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि एलसी के अंदर अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो मेरा एफ ऑफ दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब मुझे पता है ये गामा टी के अगर मैं कोई भी अगर वैल्यू लेता हूं फॉर एनी टी इनसाइड आई, गामा टी तो हर बार एलसी के अंदर है। देयरफॉर माय एक्स बार कैन बी रिप्लेस्ड in this equation can be replaced by gamma of t in LC, करेक्ट। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ये एक्स बार की जगह पे मैं गामा ऑफ टी लिखता हूं, तो एफ ऑफ गामा ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू सी। क्या ये चलेगा? आप थोड़ा सोच के बताओ, कंक्लूड ही करना है अभी, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। एवरीवन एल्स प्लीज लेट मी नो, क्या ये चीज ठीक है आप सबके लिए? थोड़ा फास्ट यस और नो बोलना है आपको। Okay, is this thing fine to everyone? Just let me know. Yes, great. Okay. So अब आप देखोगे ये क्या है, this is nothing but f composite gamma at t. This implies me my g of t is equal to c. क्या ये चलेगा? बिकॉज मेरा यही था ना, g of t क्या होता है? इट इज f gamma of t, यानी कि मुझे पता चला मेरा g of t is nothing but c for any t inside I। यानी कि हम लोग ने ये जो g डिफाइन किया है वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, हम लोग ने उसको जिस तरीके से भी डिफाइन किया, हम लोग ने सिर्फ कंपोजिशन ले लिया, लेकिन कंपोजिशन लेने के बाद मुझे ये पता चला ये g तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। यस सर नो? इंप्लाइज मी g इज एन कांस्टेंट फंक्शन। ये कंक्लूजन ठीक है? ओके, सो मेरा अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है और अगर मैं उसका डेरिवेटिव लेता हूं तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूं तो आंसर आना चाहिए 0, है ना। तो मैं उसी चीज को यूज करूंगा कि सिंस आई हैव अ कांस्टेंट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद आंसर आने वाला है 0। लेकिन मेरा जो g जो है इट इज नथिंग बट g ऑफ t इज नथिंग बट f कंपोजिट गामा ऑफ t। तो यहां पे कंपोजिशन है, ये एक स्केलर फील्ड है, ये फ्रॉम I to R3 है, तो यहां पे मैं चेन रूल अप्लाई कर सकता हूं ना। तो मैं क्या करूंगा, चेन रूल अप्लाई करूंगा और एक साइड में बोलूंगा कि सिंस इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन माय डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। बट पहले चेन रूल वाला पार्ट लिखते थे। सो बाय चेन रूल आई नो दैट मेरा गामा g डैश ऑफ t जो होगा वो क्या होता है, तो इट इज ग्रेडियंट ऑफ f एट गामा ऑफ t का इनर प्रोडक्ट विथ गामा डैश ऑफ t। ठीक है, नाउ since my g is constant implies me my g dash of t must be equal to 0, क्योंकि एक constant function है, right? Therefore my 0 must be same as gradient of f at gamma of t inner product with gamma dash of t। अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं पुट t इज इक्वल टू टी नॉट। मैंने टी नॉट क्यों रखूंगा, उससे क्या फायदा होगा, बिकॉज मैंने क्या बोला था, सिंस माई गामा ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू ए बार था, है ना। हम लोग ने क्या बोला था कि गामा इज पासिंग थ्रू ए बार एट व्हाट पॉइंट, एट द पॉइंट टी नॉट, इसलिए मैं टी की जगह पे टी नॉट रख रहा हूं। एफ गामा एट टी नॉट इनर प्रोडक्ट विथ एफ गामा टी नॉट which is 0 is same as f का gradient at the point a bar in a product with this। इसका मतलब क्या हो गया, this simple TO क्यों लिया, बिकॉज आप देखोगे ना, मुझे अगर क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे क्या बोला था कि मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करना था। व्हाट इज दैट पॉइंट, ए बार।
है ना। हम लोग हर पॉइंट के लिए नहीं, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करें फिर बोलेंगे हाँ इट इज ट्रू फॉर दिस हेंस इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट। मैंने टी नॉट क्यों लिया? बिकॉज व्हेन आई वाज कंसीडरिंग दिस गामा, मैंने गामा को क्या बोला था? इट इज नथिंग बट अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार व्हेन इट इज एट टी नॉट, यानी कि मैं गामा ऑफ टी नॉट जो था इट इज नथिंग बट ए बार, इसलिए मैंने टी नॉट ले लिया, है ना। कर्व जो है वो पास करता है ए बार से, लेकिन कब पास करता है? एट व्हाट पॉइंट इट इज सेम एज ए बार? इट इज सेम एज ए बार एट द पॉइंट टी नॉट, इसीलिए मैंने टी नॉट लिया, ठीक है। बिकॉज मुझे अल्टीमेटली ए बार के बारे में कंक्लूड करना था ना। यस, आगे बढ़े। ओके, एक्चुअली कंक्लूड ही करना है। ओके, विच इम्प्लाइज मी माई ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बार इज नॉर्मल टू गामा डैश ऑफ टी नॉट। अब ये गामा डैश ऑफ टी नॉट क्या है? वेयर माई गामा डैश ऑफ टी नॉट is the tangent to the curve gamma t at a bar, ठीक है। सिंस टी नॉट पे क्या होता था? गामा इज टी नॉट पे गामा इज नथिंग बट ए बार, इसलिए गामा डैश ऑफ टी नॉट जो मैं यहाँ पे डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था, इट इज नथिंग बट माई दिस कर्व इज नथिंग बट टेंजेंट एट द पॉइंट ए बार ओनली। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया? अल्टीमेटली बाय यूजिंग दिस सिंपल चेन रूल मैंने ये कंक्लूड कर दिया, ये जो ग्रेडियंट होता है इट इज नथिंग बट ऑर्थोगोनल टू दैट टेंजेंट वेक्टर। लेकिन अब मैं क्या कंक्लूड करूंगा? अब मैं बोलूंगा कि ये जो चीज है ये क्या था? ये क्या था? गामा कोई क्या था? ये कोई भी एक कर्व था, कोई भी कर्व, आर्बिटरी कर्व। सिंस माय गामा वाज एन आर्बिटरी कर्व, दिस प्रूफ इज ट्रू फॉर एनी कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बार। यानी कि अगर सपोज आपने गामा जो है, ये गामा अगर आपने कोई और तरीके से भी बनाया, यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ दिस गामा इन सम अदर वे, स्टिल द प्रूफ होल्ड्स, करेक्ट। अगर सपोज आपने वो सारे के सारे टेंजेंट वेक्टर को साथ में लेके आए, वो सारे के सारे टेंजेंट वेक्टर, ये एक टेंजेंट वेक्टर है, उसके बाद सपोज अगर आपने यहाँ पर और भी कुछ टेंजेंट वेक्टर बनाने की कोशिश करो, यानी कि अगर कोई दूसरा कर्व है तो यहाँ पे और कुछ टेंजेंट वेक्टर होगा, अगर कोई तीसरा कर्व है तो और कुछ टेंजेंट वेक्टर होगा। ये सारे के सारे टेंजेंट वेक्टर को अगर आप कलेक्ट करोगे तो आपको मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट प्लेन। जैसे कि गिवन लेवल सरफेस ये था, तो ये जो प्लेट दिख रहा है ना, दैट इज नथिंग बट योर टेंजेंट प्लेन, ठीक है। ये जो टेंजेंट प्लेन है दैट इज गोइंग टू बी ऑर्थोनॉर्मल टू दिस वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ एफ, है ना। तो अगर आप कहते हो ग्रेडियंट जो है वो लेवल सरफेस को परपेंडिकुलर है, उसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो कि वो जो है इस टेंजेंट प्लेन को वो नॉर्मल है, वो कर्व को नॉर्मल नहीं हो सकता है ना। जैसे कि हम लोग सर्कल के अंदर भी वही करते थे कि सर्कल के अंदर नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि इट इज नॉर्मल टू द टेंजेंट ओवर देयर। सिमिलरली सेम आइडिया यहाँ पे लग रहा है। अगर आपके पास कोई लेवल सरफेस है और हम लोग ये कह रहे हैं ग्रेडियंट जो होता है वो उसको नॉर्मल होता है, कर्व को नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? इट इज नथिंग बट नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये थियरम सबको समझा? कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? यस और नो, जस्ट लेट मी नो। एक छोटा सा बेसिक आइडिया करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। ओके, एक छोटा सा बेसिक आइडिया करेंगे। ओके, सो इफ आई लेट यू नो कि सपोज दिस इज अ वेक्टर ए बार एंड दिस इज नथिंग बट द वेक्टर बी बार, देन व्हाट विल बी द वेक्टर बी बार माइनस ए बार? दैट वेक्टर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, अरे यार सॉरी यार, मुझे इसको पूरा बनाना था। ये रहा, आ गया। आई थिंक दिस कलर विल बी फाइन। तो यहाँ पे जो वेक्टर होता है, एक्चुअली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ पता है? मैं आपको वेक्टर के अंदर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस वेक्टर ओवर हियर विल बी व्हाट? ये यहाँ से उसका टेल है और यहाँ पे उसका हेड है, तो दिस वेक्टर विल बी माई बी बार माइनस ए बार, ठीक है। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी है। सो इफ दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार, देन उनके बीच का जो ये जो वेक्टर है जो पॉइंट ए बार से चालू हो रहा है और पॉइंट बी बार तक जाता है, दैट इज नथिंग बट बी बार माइनस ए बार, ठीक है। ये एक बेसिक सा आइडिया था वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड टू अस। और एक मैंने पिक्चर रखने की कोशिश की है टू एक्सप्लेनेशन के लिए। सो ये जो पिक्चर है यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दिस कर्व, दिस इज नथिंग बट योर लेवल सरफेस, ये जो है ये है आपका पॉइंट ए पी नॉट उन लोग ने लिया, हम लोग जो कर रहे थे ना उसके वहाँ पे वो क्या था, तो वहाँ पे था वो ए बार, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना, दैट इज नथिंग बट अ
कर्व ऑन दैट सरफेस, ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, कौन सा कलर है पता नहीं, लेकिन कुछ तो लाइन है, वो है एक आपका लेवल सरफेस पे एक कर्व, ठीक है। फिर उसी कलर का जो सेम आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है ऊपर, दैट इज नथिंग बट अ टेंजेंट टू दैट कर्व, है ना, वो एक टेंजेंट है उस कर्व को। सिमिलरली आपको चाहिए ये जो रेड लाइन दिख रहा है वो दूसरा कर्व है ऑन द सेम सरफेस, और ऊपर आपको जो रेड लाइन दिख रहा है इट इज नथिंग बट द टेंजेंट टू दैट, इट इज नथिंग बट टेंजेंट टू दैट कर्व। तो ये दोनों जो आपने लाइन बनाया दैट इज नथिंग बट टेंजेंट टू द रिस्पेक्टिव कर्व, लेकिन वो दोनों टेंजेंट का अगर हम लोग एक प्लेन बनाएंगे, यानी कि एक ऐसा प्लेन बनाएंगे जो दोनों कर्व को, दोनों नहीं, मैं कहूंगा कि वो सारे के सारे टेंजेंट को रखता है, विच आर नथिंग बट टेंजेंट टू द कर्व पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, विल गोइंग टू बी अवर टेंजेंट प्लेन। नेक्स्ट टाइम हम लोग टेंजेंट प्लेन के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आज एक छोटा सा आइडिया जो 2 मिनट के लिए जो मैंने अभी नोट बताया ना उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ नॉर्मल, सपोज आई यूज सम, ओके दिस कलर, सो ये क्या होगा, ये शायद से सिलेक्ट नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, ये होगा। सो ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, दिस वेक्टर इज नथिंग बट योर ग्रेडियंट ऑफ एफ एट दिस पॉइंट पी नॉट, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल होता है टेंजेंट को वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे और एक पॉइंट लेता हूँ, मैं एक्चुअली टेंजेंट प्लेन के बारे में और बातें करना चाहता हूँ, सपोज दिस पॉइंट इज नथिंग बट एक्स बार, हाउ आई विल प्रूव दैट दिस पॉइंट एक्स बार इज नथिंग बट ऑन दिस टेंजेंट प्लेन। तो मैं क्या करूंगा, पी नॉट जो है, पी नॉट बार मैं कहूंगा, पी नॉट बार जो है वो मुझे पता है कि वो टेंजेंट के ऊपर है, बिकॉज उसमें से ही टेंजेंट पास होता है ना। मुझे ये प्रूव करना है कि दिस एक्स बार इज नथिंग बट ऑन दिस टेंजेंट प्लेन। तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों के बीच में एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा, दिस वेक्टर, करेक्ट। ये वेक्टर स्टार्ट कहां से होता है, वेक्टर स्टार्ट हो रहा है पी नॉट बार से और एंड हो रहा है एक्स नॉट एक्स बार पे। तो दिस वेक्टर विल बी नथिंग बट माई एक्स नॉट बार माइनस, सॉरी एक्स नॉट नहीं है, सिर्फ हम लोग ने एक्स बार ही लिया, सो इट इज एक्स बार माइनस पी नॉट बार। तो ये जो वेक्टर है वो टेंजेंट प्लेन के ऊपर अगर रहेगा, देन माई दिस एक्स बार विल बी ऑन द टेंजेंट प्लेन। अगर मैं कहता हूं कि ये वेक्टर टेंजेंट प्लेन के ऊपर है, देन दिस वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस। अब मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा बाउंसर था, लेकिन मैं इसके बारे में ना डाउट सॉल्व करूंगा ना क्यों करूंगा, बिकॉज सेम चीज मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग इसके बारे में सोचें और कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ से वापस से ये जो टेंजेंट प्लेन बोला ना, यहाँ से रिपीट करेंगे हम लोग।